नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर अपनी जीवन कहानी का 8वां अध्याय हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को याद ही होगा, जीवन कहानी के पिछले अध्याय में हमने आप सभी के साथ साझा किया था कि किस प्रकार से हमारी जो वाइफ हैं, जो हमारी धर्म पत्नी हैं, वे एक आध्यात्मिक संस्थान के साथ जुड़ी हुई थी, जहाँ पर उन्होंने शिव की साधना करना सीखा, उनसे योग लगाना सीखा और जिन महापुरुष के माध्यम से उन्होंने शिव बाबा से योग लगाना शुरू किया, जिनकी शिक्षाएं, जिनके माध्यम से उनको सारी शिक्षाएं मिली थी, उनकी एक तस्वीर हमारे घर के अंदर लगी हुई थी और परमात्म ज्ञान दूसरी आत्माओं तक पहुंचाने के लिए हमारे घर के अंदर एक प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। एक दिन फिट ऑफ रेज के अंदर आकर के हमने वो सारी प्रदर्शनी तोड़ दी थी। उस महापुरुष की जो तस्वीर थी उसको भी जमीन पर देकर के मारा था और उसी के फलस्वरूप हमारी जो धर्म पत्नी है वे हमारे बेटे के साथ घर को छोड़ करके चली गई थी और अगले ही दिन कुछ अनजान 8 लोगों ने, जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं था, उन लोगों से एक अजीब सा झगड़ा हो गया, जिसमें झगड़े में हम इन्वॉल्व भी नहीं थे। हमारा एक दोस्त हुआ करता था, हमने बताया था, जो कि हमें कुछ कान भरा करता था, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। एक दिन स्नैप हुआ और ये सब कुछ हमने कर दिया, तो उस दोस्त को उन लोगों ने ऐसे ही पकड़ लिया। वो लोग पी रहे थे, कुछ उनका विवाद हुआ, दोस्त को पीट दिया गया। दोस्त ने हमें बुलाया तो हमें भी उन 8 लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा, खूनम खून कर दिया, पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे जो है निशान आ गए। और हमने ये भी बताया था कि किस प्रकार से अमूमन तौर पे हमारे साथ जो है कई सारी दिव्य शक्तियां घुमा करती थी और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हम किसी इस प्रकार के कॉन्फ्रंट्रेशन के अंदर पड़ जाएं और हमें पिटना पड़ जाए। लेकिन उस दिन हमें ऐसी अनुभूति हुई थी कि जैसे जो शक्तियां साथ चलती थी वो सब जैसे गायब हो गई। उन्होंने अपना मुंह जो है हमसे फेर लिया है और हम अकेले पड़ गए। तो वो जो बात थी, वो जो प्रभाव था, वो खत्म हो गया। दोस्तों, इस दिन से हम सही मायने में थोड़ा जो हमारे जो पत्नी हैं उनसे डरने लग गए थे। हमें ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो कुछ भी करती हैं ये सच्चे मन से करती हैं, शिव की साधना के अंदर ये लीन रहती हैं। तो इनकी साधना को कुछ हो जाए हमारे जीवन के अंदर, हम माने या न माने, इनकी साधना को हम कभी भंग नहीं करेंगे। अरे भैया, इसकी सजा बड़ी खतरनाक मिलती है और ये तो एविडेंट हमारे सामने था। हमें कोई चीज कान में बता रही थी कि ये जो तुमने किया ना, ये सब तोड़ा, ये उसका फल मिला है तेरे को, अभी भी संभल जा, इस प्रकार से। तो हम अंदर से बहुत ज्यादा वो हो गए थे। अच्छा, वहां पर हम झगड़ा वगैरह करने लगे थे तो हमारी वाइफ डरने लग गई थी हमसे। यहां पर अंदर ही अंदर हमारे अंदर डर बैठ गया कि भैया ऐसा करो तो ये तो कुछ भी हो सकता है, तो हाँ, फल मिल जाता है। तो हम पहले भी ऐसे उनको नहीं रोकते थे, लेकिन तब हमने पक्का कर लिया कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद इनको मैं कभी नहीं रोकूंगा। उसके बाद हमारे जो सासू माँ हैं उनके हम घर गए, सासू माँ ससुर जी के घर गए, वाइफ वहाँ पे थी, थोड़ा हमने उनको मनाया। लेकिन जो हमारे वाइफ हैं वो वापस उस घर में नहीं आना चाहते थे जिस घर के अंदर उनके इष्ट की, उनके गुरु की जो तस्वीर है उसको तोड़ दिया गया था और जो भी उनका, जो भी आध्यात्मिक उनकी जो भी चीज़ें थी उनको छिन्न भिन्न कर दिया गया था। तो उन्होंने उसके बाद कभी उस घर में कदम ही नहीं रखा। हमने भी उनको कहा कि ठीक है भाई, मेरा भी यहाँ, हमारे को ये था कि जैसे एक आप कहीं पर, आपको लोग जानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और वहाँ पे आपकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाए, तो हम उसके अंदर भी वो थे। और हमें ये भी पता था कि इस बेइज्जती का बदला नहीं लेना भाई, क्योंकि अभी तो सब कुछ हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ने वाला है। अभी अंदर से अच्छे से पता था। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इस जगह को छोड़ ही देंगे। तो हमने उस घर को एज इट इज छोड़ दिया, जो कि हमारा अपना घर था, और हमारी वाइफ के साथ हम सोनीपत जाकर के शिफ्ट हो गए। अब जब सोनीपत जाकर के शिफ्ट हुए तो वहाँ पे एक, मतलब कोई अच्छी सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हुए, बड़ा घर लिया, रेंट पे था वो, लेकिन हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब उसके बाद हमने अपने हाथ पूरी तरह से पीछे खींच लिए थे कि भैया इनको कुछ वो नहीं कहना। तो हमारी वाइफ जो है थोड़ी खुश रहने लग गई। वो अपनी जो भी उनकी धार्मिक, जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस थी
उसको उन्होंने कंटिन्यू किया और हमने काफ़ी डिस्टेंस सा मेंटेन कर लिया उनसे। तो हम भी अपने कर्तव्य पूरे कर रहे थे, वो भी कर्तव्य पूरे कर रहे थे, लेकिन अंदर से हम कुछ कुछ घबराते थे। अब बात क्या है कि सोनीपत के अंदर हम लगभग 2 साल रहे। तो यहाँ पर वो तो चाहते थे, अब हमारी वाइफ ने ये जब इंसिडेंस हो गया, इससे पहले वो हमें बहुत ज़्यादा कन्विंस करती थी कि हमारे को भी इस ज्ञान को सुनना चाहिए, हमारे को भी इस ज्ञान को समझना चाहिए। वो कहती थी कि आपका जो ध्यान है जब भी आप करते हैं तो आप बहुत गहरे चले जाते हैं, तो अगर आप आ जाएंगे तो बहुत चमत्कार होगा। तो हम उनको बोलते थे कि नहीं, देखिए हम आइडियोलॉजी से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ सोनीपत आने के बाद हमारी वाइफ ने हमें परस्यू करना बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप नहीं कीजिए। तो 1-1.5 साल हो गया हमारे को वहाँ रहते हुए। फिर कुछ ऐसा हमारा सबब बना कि जहाँ आज हम रहते हैं, अब आप सब जानते हैं कि हम सोनीपत नहीं रहते हैं, हम पहाड़ों की तलहटी के अंदर रहते हैं और उसी स्थान पर रहते हैं जहाँ पर ये जो महापुरुष हैं इन्होंने तपस्या करी, जहाँ पर ये जो संस्था है इनका हेडक्वार्टर है, जहाँ से हमारी वाइफ जुड़ी हुई थी। तो उसकी भी अब पूरी कहानी है कि कैसे हम वहाँ पहुँच गए और कुछ हुआ, वो अलग से साझा करेंगे। थोड़ा सा भी बताते हैं बस कि हमारी जो वाइफ हैं वो किसी सेवा पर यहाँ गई हुई थी और हम अपने बेटे को पीछे से संभाल रहे थे। तो हमारा अचानक से संकल्प हुआ, हमने कहा नहीं कि हम भी आ जाएंगे, हमारा मन नहीं लग रहा। तो हमारे लिए भी अप्रूवल आ गया, हम वहाँ पहुँचे। तो पहले ही दिन जब हम इन पहाड़ों के अंदर पहुँचे, इस जगह पर हम पहुँचे और थोड़ा सा अभी ध्यान करना शुरू भी नहीं किया था, तो पहले ही दिन से जैसे हमारे को बहुत सारे साक्षात्कार होने लग गए। यहाँ आने के बाद बहुत सारे विजन्स आने लग गए, आगे के पीछे के, और एक अलग ही दुनिया में। जब पहली बार हम यहाँ आए थे जहाँ हम अभी रहते हैं, तो हम पहले दिन ऐसी अनुभूति हुई थी कि 15 दिनों तक वहीं रहे थे और 15 दिनों तक हमने किसी से बात नहीं करी थी। हम जब चलते थे तो हमारे को ऐसा लगता था कि जैसे ज़मीन से 1 फुट ऊपर चल रहे हैं। पूरे 15 दिनों तक पूरी तरह से हम मदहोश थे। एक जैसे आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा हमारे को फील हुई और इतनी अनुभूतियाँ हुई इन 15 दिनों के अंदर कि हमने निर्णय ले लिया कि भैया ये जो दिल्ली में सोनीपत में ये सब हमने जो ये बिजनेस हम चला रहे हैं, जो रायते हमने फैलाए हुए हैं, सब बेकार है, हमारे को ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ये अब हम बंद कर देंगे, जो कुछ है असली यहाँ पर है। तो हमने फिर अपनी वाइफ को जब वापस आए तो हमने उनको बोला कि भाई देखिए, अब जो है हम समझ गए हैं, हम जो क्लासेस हैं वो रेगुलर अटेंड करना स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन हमने क्लासेस शुरू कर दी, डेली क्लासेस होती है, मेडिटेशन रेगुलर करेंगे, रोज़ मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। और हमने वाइफ को पहली ही बार जब हमारा ट्रिप लगा इन पहाड़ों में, तो हमने उनको बोल दिया कि भाई अब हम जो है दिल्ली विल्ली में नहीं रहेंगे, यहाँ पे सब कुछ हम बंद कर रहे हैं और अब हम वहाँ जा कर के रहेंगे। तो हमारी वाइफ बहुत हैरान थी। उन्होंने हमारे को कहा कि भैया ऐसा क्या हो गया है, अभी तो इतने सालों से मैं बचपन से फॉलो करती आ रही हूँ, इतने सालों से मैं कर रही हूँ, और आज आप नहीं माने, अब आप एक बार वहाँ गए हो तो अब सीधा वहाँ पे रहना क्या चाह रहे हो आप? वो तो कोई मेट्रो सिटी भी नहीं है, कैसे मैनेज करोगे आप? तो हमने उनको कहा कि हमारे को किसी चीज़ की परवाह नहीं है, हम वहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और हमारी वाइफ को थोड़ा ये हुआ कि भाई 8 वर्ष हो गए इस इंसान को विरोध करते हुए, अचानक से इसको क्या मिल गया कि अब वो कहती थी कि बैलेंस बना करके चलना चाहिए, लेकिन हमारे को था आर या पार, अब ये मिल गया, ये असली चीज़ है। हम बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गए थे। तो अचानक से वाइफ से भी जैसे आगे निकलने का हमारे को होड़ लग गया, तो हमने कहा हम वहीं जा करके रहेंगे। तो कैसे हम शिफ्ट हुए, क्या यहाँ पर अनुभूति हुई थी, कैसे हमारा माइंड चेंज हो गया, कैसे हम एकदम से आध्यात्मिक हो गए, इसके बारे में किसी और चैप्टर के अंदर आप सभी के साथ ये बात साझा करेंगे। उसके भी अपने किस्से हैं, क्या क्या साक्षात्कार हुए, क्या क्या, वो अलग है। लेकिन आज हम मुख्यतः उस साक्षात्कार के बारे में बात करें। अब उसको साक्षात्कार बोले, ये तो खैर साक्षात्कार नहीं था, क्योंकि साक्षात्कार खुली आंखों से होता है। हमारे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसके अंदर हम अंतर ध्यान हो गए थे और लगभग 3-3.5 घंटे तक हम अपने ध्यान से बाहर नहीं आए थे। और जब हम अंतर ध्यान हो गए थे तो हमने अपना एक पूर्व का जीवन देखा था। ये पूर्व का जीवन कैसे देखा दोस्तों? हमारे मन में जब हम खुद इस ज्ञान के अंदर आ गए, जब हमने खुद शिव को अपना पिता मान लिया, जब खुद उस महापुरुष को हम अपना आदर्श मानने लगे
जिनके माध्यम से हमें शिव का ज्ञान मिला, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि थी कि बाबा मैंने आपको नहीं पहचाना, आप इतने मददगार हो, आप इतना मेरे साथ रहे, आप ही रहे होंगे शायद, जो कि इतना मैं प्रोटेक्टेड था बचपन से। मैंने मतलब बहुत पाप किया है कि मैंने आपकी तस्वीर तोड़ दी थी, मैंने प्रदर्शनियां तोड़ दी थी। तो अंदर ही अंदर जो पुरुषार्थ इंसान को करना होता है, एक होता है ना कि आप बिल्कुल साधना के अंदर लीन हो जाओ और पूरा पुरुषार्थ अच्छे से करो, ज्ञान योग सेवा धारणा, तो वो हम करना चाहते थे। लेकिन ये जो ग्लानि का बोझ था हमारे ऊपर, ये हमें करने नहीं दे रहा था। हमें बार बार अंदर ऐसा लगता था कि हमने जैसे बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है, क्षम्य अपराध किया हुआ है। और हमारे को ये भी लगता था कि इतने वर्षों से हम अपनी जो वाइफ है उनको इस मार्ग पे चलने से रोक रहे थे, चाहे डायरेक्टली नहीं रोक लेते, लेकिन अंदर ही अंदर तो था ना कि वो यहाँ से हट जाए और हमारे साथ और वो हो। तो बहुत ज़्यादा हमारे को अंदर से ग्लानि थी। तो बार बार जब हम योग करते थे तो हम बाबा से पूछते थे कि बाबा मतलब मुझसे इतना अक्षम्य अपराध हो गया, फिर भी आपने मुझे चुन लिया, तो ऐसा आपने क्यों किया है? मतलब मैं क्यों डिजर्व करता हूँ इस चीज़ को कि मुझे इतनी अनुभूतियाँ हो रही हैं, मुझे ये साक्षात्कार हो रहे हैं, ये क्यों डिजर्व करता हूँ मैं? और इस लड़की को अगर आना था तो मतलब मैंने इसको क्यों रोका? मेरा क्या है, क्या कोई हिसाब किताब था? तो बार 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 हम ये बात बोला करते थे। एक दिन ध्यान बहुत ज़्यादा लग रहा था, करते 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 हमारे को पता ही नहीं था कि कब हम अपने अंदर चले गए, कब वो आत्मा की रील रिवाइंड हो गई और हमारे को पूर्व जीवन का दोस्तों एक दृश्य दिखाई देने लगा। दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के पहले दृश्य के अंदर हमने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ है, पेड़ के नीचे साधु के रूप में हम वहाँ पर बैठे हैं और साधना कर रहे हैं। हमारे को दिखाई दिया कि हमारे सामने एक शिवलिंग है जिनकी हम साधना कर रहे हैं, पूरा ध्यान में लीन हैं और पूरा हमारा ऐसा ध्यान है कि जो शिव हैं बस जैसे हमारे अंदर समा जाए वैसी साधना कर रहे हैं। हमने देखा कि वहाँ पर एक वेपन है हमारे पास। वेपन भी वो क्या है, मतलब वो नहीं था, अब जो भी है त्रिशूल टाइप था या क्या था वो तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कोई तेज धार वाली चीज़ थी। तो हमने देखा कि जो हमारा अंगूठा है उसको हमने उससे काट दिया और जो ब्लड निकला और उसको जो है हमारे पास जो ज्योतिर्लिंग थे, जो शिवलिंग थे हमारे पास, हमने उनका तिलक कर दिया अपने रक्त से। अब दोस्तों हमारे को नहीं पता कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या साधना होती है ये, लेकिन हमारे अंदर से हमारे को तब संकल्प आ रहा था कि यह रक्त साधना है, मैं रक्त साधना कर रहा हूँ। और जो मेरा इसके अंदर कुछ ऐसा था कि जो रक्त की आहुति हम दे रहे हैं, उस रक्त के अंदर जो एक एक हमारे रक्त का कण है उसके अंदर शिव की शक्ति समाती है। इससे ये हमारे को वहां पर अनुभूति हो रही थी। दोस्तों हम अभी बोल रहे हैं, हम किसी को रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप ऐसा करो, हो सकता है शिवलिंग का अपमान होता हो इस चीज से। उस जन्म में क्या करते थे हमारे को नहीं पता, केवल ये दृश्य दिखाई दिया तो उतना ही बता रहे हैं। तो हमारे को दिखाई दिया, ऐसे हमने अंगूठा काटा और शिवलिंग का तिलक किया और उनकी गहन साधना के अंदर बैठे हैं। और जब हम साधना कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग की, तो चारों तरफ हमारे को ऐसा नजर आया कि गहरी लाल रंग की शक्ति है हमारे पास, चारों पूरा ऑरा उस शक्ति के अंदर समाया हुआ था। ऐसा पावरफुल हम फील कर रहे थे। और कुछ कुछ और जैसे हमारे को अनुभूतियां हो रही थी कि हम एक पर्वत के अंदर बैठे हैं, हमारे को नजर आया। और जिस पर्वत के अंदर हम बैठे हैं हमारे को ऐसा फील हो रहा था कि उस पूरे पर्वत को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी शक्ति थी। जैसी जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है। इस पर्वत के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं, हमारे को अंदर से ऐसी स्मृति आ रही थी कि जैसे हम उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे को ऐसा फील हुआ कि हमारे आदेश पे वहां पर बहुत सारे बैल हैं, बैल होते हैं ना, सांड बैल हैं बड़े बड़े, वो इस पर्वत के आसपास चक्र लगा रहे हैं, उनका एक घेरा है, वो गोल गोल घूमते हैं वहां पर और उनके घेरे को कोई तोड़ नहीं सकता। और इन सबको जैसे हमारे माइंड से हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस जुड़े हुए हैं वो सब हमारे साथ। और एक हमारे को स्मृति आ रही थी, जो डीएनए होता है ना, डीएनए का जो शेप होता है वो हम खैर डिकोड नहीं कर पाए उसका मतलब क्या है, लेकिन हमारे को वहां पे अनुभूति हो रही थी कि जो हमारा वो वाला स्वरूप था, पूर्व का जो वो जन्म था, उसके अंदर हमारे को डीएनए का कोई रहस्य पता है, हमें शरीर निर्माण करना आता है, ऐसी कोई सिद्धि थी उस जीवन के अंदर।
तो हमारे को समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या है। डीएनए काफ़ी देर तक नज़र आया, उसके बाद जो है फिर दृश्य जो है बदल गया। तो हमारे को दिखाई दिया कि बहुत गहरी साधना के अंदर हैं, और गहरी साधना में बैठे बैठे अचानक से हम थोड़े डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब क्यों हुए हैं? जो हमारा यहाँ पर ये पर्वत है, इसका एक सुरक्षा घेरा है। ये जो पशु हैं, इनके साथ साथ कुछ शक्तियाँ हैं हमारे पास, वो शक्तियाँ घूमती हैं उस जगह पे, और उन शक्तियों को पार करके आना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उन शक्तियों के संपर्क में आओगे वो आपको भ्रमित कर देंगी, वो आपको कुछ ऐसा कर देंगे कि आप आ नहीं सकते, हम तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे को ऐसा फील होता है कि कोई हमारी जो शक्तियां हैं उसके घेरे को तोड़ करके आ गया है। अगले दृश्य में हमारे को ऐसा दिखाई देता है कि एक कन्या है जो कि वहाँ पर आई है, और हम अपनी साधना के अंदर लीन हैं, और वो हमारे सामने आकर के बैठ गई है। हम उससे कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कन्या वहाँ पर बैठी है और बैठ करके बस हमारे को ऐसे निहार रही है। अब बात क्या है कि हम तो अपनी साधना में एक तरह से लीन हैं, और हमारे को कन्या के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन हमारे को अंदर ही अंदर इस चीज़ का क्रोध आ रहा है कि एक लड़की ने हमारे सुरक्षा घेरे को कैसे भेद दिया। हम डिस्टर्ब हो गए हैं इस चीज़ से, जिसकी वजह से हम अपनी साधना नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लड़की है, काफ़ी देर वहाँ पर बैठती है, और बैठने के बाद फिर वो लड़की चली जाती है। फिर हमारे को दिखाई देता है कि हम वहीं साधना कर रहे हैं, शायद अगला दिन है या कुछ दिन बाद का वो दृश्य दिखाई देता है। वही कन्या, फिर वही वहाँ पर सारा घेरा है, जंगली जानवर घूम रहे हैं रक्षा करने के लिए कि कोई अंदर ना आ पाए, लेकिन वो जो कन्या है वो सहज ही सबको पार करके आ जाती है। और अगर हम आदेश भी दें तो जो हमारी शक्तियां हैं वो उस लड़की के ऊपर काम नहीं कर रही हैं, और ना कोई पशु उसको कुछ कहते हैं। जैसे जो बैल भी होते हैं, वो बस उनको, वो आती हैं तो उनको रास्ता दे देते हैं कि आप चले जाइए, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। तो अगला जो दृश्य देखते हैं उसके अंदर वो हमारे लिए कुछ भोजन लेकर के आई हैं। वो हमसे आग्रह कर रही हैं कि महाराज आप इसको स्वीकार करें। तो हमारे को लगा कि कुछ इनको कुछ समस्या होगी, कुछ ऐसा है, तो हम इस भोजन को स्वीकार कर लेते हैं। भोजन को स्वीकार करते हैं तो वो हमें बताती हैं कि वो जैसे वो हमें पसंद करती हैं। तो हम उनको डांट देते हैं, उनको भगा देते हैं कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये पर्वत साधकों का पर्वत है, हम ब्रह्मचारी हैं, और आपका ये यहाँ पर जो ये अशुद्ध व्यवहार जो है, हम उससे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए। तो हमने उसको गुस्सा किया है और उसको बोला है कि वहाँ यहाँ से चले जाओ। अब हम आगे देखते हैं कि वो जो कन्या है वो मान नहीं रही है, हर थोड़े दिनों के अंदर आ जाती है, आती है, बैठती है, हमारे को देखती रहती है, और हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमारी तपस्या बार बार भंग होती है उसकी वजह से। तो फिर हमारे को एक दृश्य उसके अंदर नज़र आया कि वो कन्या अपने पिता के साथ आती है, और जो पिता हैं, जो हमारे पर्वतों की जो श्रृंखला है, जिस पर्वत के अंदर हम साधना कर रहे हैं, उससे लग करके जो राज्य है उसका राजा है वो राजा हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज ये हमारी कन्या है, और हम इसको बहुत समझाते हैं कि इस पर्वत में ना आए। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों का यहाँ पे आना मना है, आप लोग साधक हैं, सब यहाँ पे तपस्या में लीन हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये लड़की मेरी बात नहीं सुनती है, ये आप ही के साथ रहना चाहती है। ये लड़की कहती है कि इसको ये जो राजमहल है नहीं चाहिए, इसको यहीं रहना है आपके पास। तो हम उनको कहते हैं कि देखिए, हमने इनको पहले भी कहा कि हम ब्रह्मचारी हैं और हम इनको इस प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उस दृश्य के अंदर वो कन्या कहती है कि आप भले ही मुझे अपनी दासी बना करके रख लो, लेकिन मैं रहूँगी आपके पास ही। आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं दासी बन करके रह लूँगी, लेकिन मैं आपकी सेवा करूँगी, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। तो जब वो कन्या ये बात कहती है कि मुझे दासी ही बना करके रख लो, तो हमें कुछ होता है। तो हम जो राजा है उसको आदेश देते हैं। अच्छा, वो राजा जो है, उसके दृश्य में ऐसा दिखाई देता है कि जो राजा है वो, उसकी हिम्मत नहीं है कि हमारी नज़रों में देख ले। राजा जो है चरणों की तरफ देख रहा है, और हमने उसको आदेश दिया कि तुम यहीं रुको, हम आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक जो दृश्य था उसके अंदर हमारे को ऐसा लग रहा था पहले
कि जो पूरा पर्वत है ये जैसे हमारे कंट्रोल में है, हमारी शक्तियों से चलता है, हमारे को ऐसी वासना आई। लेकिन फिर हमने जो अलग दृश्य देखा, अगला दृश्य देखा, उसके अंदर थोड़ी और हमारे को क्लैरिटी आई। तो फिर हमारे को ऐसा नजर आता है कि हम कन्या को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, तो हम पर्वत में कहीं नीचे हैं और उस कन्या को लेकर के हम ऊपर चोटी की तरफ जा रहे हैं। वो कन्या हमारे साथ चल रही है, बिल्कुल निर्भीक है, बिल्कुल डर नहीं लगता उसको। कन्या भी जैसे पता नहीं क्या शक्तियां थी उसके पास। तो जो मतलब जो जंगल था वो उस कन्या का भी सम्मान करता था। तो हम उसको लेकर के जाते हैं ऊपर, और वहाँ पर हमारे को दिखाई देता है कि चोटी पर जो है हमारे गुरु बैठे हैं। हमारे अब इष्ट क्या, गुरु ही थे, साक्षात एक पुरुष हैं वहाँ पर बैठे हैं जो कि अपनी साधना के अंदर लीन हैं। दोस्तों, जब हमने ये दृश्य देखा था तो हमें उनका रूप ऐसा फील हुआ कि जैसे साक्षात महादेव है ना, जैसे साक्षात महादेव उनके अंदर विराजमान है, जैसे महादेव ही कोई रूप लेकर के साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो इस पर्वत की चोटी पर। तो हम उनके पास जाते हैं और अभी हम उनको अपनी दुविधा बताने ही वाले थे, हमारे गुरु को उस जीवन में जो थे। तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने अपने नेत्र, जैसे हम वहाँ पे खड़े हुए, हम वहाँ खड़े रहे, वेट किया कि हमारे जो गुरु हैं वो अपनी दृष्टि देंगे, आंखें खोलेंगे। तो जैसे ही हमारे गुरु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पहले से उनके पास 2 मालाएं पड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों मालाएं उठाई, एक माला उन्होंने हमारे को पकड़ाई और दूसरी कन्या को पकड़ाई, और हमारे जो गुरु थे उन्होंने आदेश दिया कि एक दूसरे को माला पहनाइए। तो फिर हम देखते हैं कि हम दोनों ने माला पहना दी एक दूसरे को, और जैसे ही हम एक दूसरे को माला पहनाते हैं, हमारे गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, जो उस जीवन में हमारे गुरु थे, उन्होंने ऐसे अपना हाथ उठाया और उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया, कहा कि तपस्वी भव। दोस्तों, यहाँ पर हमारे को फील हुआ जैसे ही हमारे गुरु ने कहा ना तपस्वी भव, वैसे ही जो कन्या हमारे साथ थी वो थोड़ी चंचल थी अपनी प्रवृत्ति के अंदर, जैसे कि प्रेम में पड़ गई थी और प्रवृत्ति की चंचल थी। जैसे ही हमारे गुरु ने कहा, महाराज ने कहा कि तपस्वी भव, वैसे ही वो जो लड़की है उसका एनर्जी है पूरी तरह से चेंज हो गया। और इतना ही कहा, हमारे गुरु ने तपस्वी भव बोला और वो दोबारा अंतर ध्यान हो गए, और उन्होंने जो हमारा जोड़ा था, जो कन्या की इच्छा थी, उसका सम्मान कर दिया। उन्होंने हम दोनों का जैसे एक प्रकार से पवित्र गंधर्व विवाह होता है ना, उस प्रकार का विवाह करा दिया और तपस्वी होने का आशीर्वाद दिया, और कोई आशीर्वाद नहीं दिया। गुरु अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद फिर डायरेक्ट हमारे को अगला दृश्य दिखाई दिया कि अब कुछ ऐसा हो गया है कि राजन वहाँ से चले गए हैं, वो कन्या हमारे साथ ही रह गई है, हमारी धर्म पत्नी है, और एक पेड़ है जिसके नीचे हम साधना करते हैं, और बिल्कुल हमारे सामने थोड़ा इधर साइड में एक पेड़ है, उसके नीचे वो बैठ गई हैं और उन्होंने वहाँ पे तपस्या चालू कर दी है। उसके बाद उस पूरे जीवन के अंदर उस कन्या ने हमारे साथ उस पर्वत के अंदर तपस्या करी। हमारा संबंध पूरी तरह से पवित्र था, ना तो हमने अपना ब्रह्मचर्य त्यागा, ना उस कन्या ने अपना ब्रह्मचर्य त्यागा, और एक तपस्वियों के जोड़े के रूप में जो हमारे गुरु हैं उन्होंने हम दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पर दोस्तों, ये जो सारे कैरेक्टर्स थे, हाँ, इनको हमने अपने इस जीवन के अंदर आइडेंटिफाई किया। हमारे इस जीवन में कौन है ये लोग? हम खुद तो साधक थे ही। जो अच्छा, एक और चीज़ हमारे को पता चली थी, पहले चलिए कैरेक्टर्स के बारे में बता देते हैं। तो जो कन्या हमारे पास आई थी वो उस राज्य की राजकुमारी थी, और वो कन्या हमारे इस जीवन की धर्म पत्नी है, जिनको उस जीवन के अंदर जिन्होंने तपस्या करना चुना, अपना राजपाट छोड़ दिया। किसी राजकुमार के साथ जा सकती थी लेकिन कहीं उसने विवाह नहीं किया, उनको हमारे साथ ही रहना था, और भी शायद कोई पुराना हमारा संबंध होगा। जो राजन वहाँ पर आया थे, रिक्वेस्ट की थी जिन्होंने कि आपके जो ये मेरी बेटी है करना चाहती है विवाह, जो राजन थोड़ा डरता भी था हमसे, वो राजन हमारे पुत्र हैं, हमारे इस जीवन के। मतलब वो हमारी उस जीवन में भी जो धर्मपत्नी थी उनके पिता थे, इस जीवन के अंदर वो हमारे पुत्र बन करके आए हैं। तो दोस्तों, जिस जगह पर अभी हम रहते हैं वहाँ पर अब तो सारा शहर बस गया है,
तो वही उसी जगह के हम लोग साधक रहे हैं। तो इसी वजह से शायद उस स्थान ने हमारे को बुला लिया अपने पास, और हमारे जो सुपुत्र हैं वो उसी जगह के पूरे इलाके के महाराज थे, महाराज रहे हैं। और बहुत विशेष चीज़, जो हमारे गुरु थे पर्वत के ऊपर, साक्षात महादेव, वो जब हमने उनको देखा ना दोस्तों, तो वो और कोई नहीं थे। इस जीवन में जिस महापुरुष का चित्र हमने तोड़ा था ना, पूर्व जीवन में वही हमारे गुरु थे दोस्तों। ये जब दृश्य हमने देखा ना, तो अपने अंदर ही अंदर हमारे को इतना ज़्यादा वो लगा कि जिस व्यक्ति को हम अपनी पत्नी का गुरु समझ रहे थे, जिस व्यक्ति को, जिस महापुरुष को हम सोच रहे थे कि वो उनके हैं, और हमारी धर्म पत्नी हमें उस आत्मा से कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है, असली में तो हमारा अपना उनके साथ जन्म जन्मांतर का संबंध है, बहुत क्लोज। जब भी वो अपने किसी साधना के पाठ में होते हैं, हम चले जाते हैं उनका शिष्य बनने के लिए उनके पास। तो उसके आगे भी हमने बहुत सारे जन्म बाबा ने दिखाए हमारे को, जिसके अंदर हम उनके साथ थे। तो हमारे को अंदर से था कि अरे तुम्हारे थोड़ी हैं, तो हमारे हैं। ये तो आप नहीं भी मिलती तो भी हमें ढूंढ लेते। पूरा जीवन नास्तिक रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरह की साधनाएं की हुई हैं। और उस दिन एक नई शक्ति भी इमर्ज हुई हमारे अंदर। उस दिन कुछ गिफ्ट मिला हमारे को, बाबा ने गिफ्ट दिया, जिसका इस्तेमाल भी हम करते हैं, जैसे हीलिंग वगैरह के जो सेशंस हैं। उसी दिन से जो बाबा ने जो हमारे को वो जो इमर्ज करी थोड़ी सी शक्ति, उस जीवन के अंदर तो और बहुत बड़े लेवल पे थी पावर्स, लेकिन कुछ उसका हिस्सा इमर्ज हो जाता है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं फिर अभी। अच्छा, जो वहाँ पे जो पर्वत दिखाई दिया था, उस पर्वत का कुछ ऐसा था कि उस पर्वत की 4 दिशा के 4 अलग अलग रक्षक थे। हमारे जो गुरु थे वो पर्वत की चोटी पर होते थे और वो ऊपर साधना करते थे, हम नीचे 4 साधक थे और 4 अलग अलग दिशाओं के हम लोग रक्षक थे। तो जिस दिशा के हम रक्षक थे वहां से ये लड़की आती थी। तो हमारे ही जैसे वहां पर 3 और तपस्वी थे उस पर्वत के अंदर, लेकिन और भी कुछ रहे होंगे, पर हमारे को मोटा मोटा यही समझ में आया था। लेकिन वो 3 तपस्वी हैं, उनका आपने कोई दृश्य नहीं देखा, क्योंकि उनकी ड्यूटियां दूसरे दिशाओं में लगा रखी थी हमारे महाराज ने, हमारे गुरु ने। तो ये अब बात क्या है दोस्तों, इसको हम जब ये पूरा हम अंतर ध्यान से दृश्य देखा, तो उसके बाद फिर अनुभूतियां हुई, जिसके अंदर हमारे को जवाब मिला कि बच्चे, मैं ही तुम्हारे साथ था तुम्हारे पूरे जीवन भर, मैं ही तुम्हारे साथ चलता था, मैं ही तुम्हारी रक्षा करता था। और मेरा ही जब अपमान हुआ बच्चे, तो तुम्हें वो शिक्षा मिलनी बहुत आवश्यक थी, क्योंकि तुम मद में चूर हो गए थे, तुम्हें अहंकार था, ये सारी शक्तियां तुम्हारी हैं, तुम कुछ भी कर लोगे। तो बात ये है कि जब हमने वो जो फोटोज तोड़ी थी ना, तो जो शक्तियां हमारी कवच थी ना, वो सब रुष्ट हो गई थी। उन्हीं गुरु की तो सारी शक्तियां थी दोस्तों। होता क्या है कि जब भी तपस्वियों का ना चेन होता है हमेशा एक, जब भी साधना करते हैं, तो हमारे से जो ऊपर होते हैं ना, जो सबसे ऊपर गद्दी पे बैठते हैं, जैसे हमने जीवन में देखा पर्वत की चोटी पर हमारे महाराज बैठे हुए थे, गुरु बैठे हुए थे, तो जो सबसे ऊपर होते हैं मेन सिद्धि उनकी होती है। हमने उनसे शिक्षा प्राप्त करी, हम उनके नीचे बैठे हुए हैं, तो उनसे प्राप्त जो सिद्धियां होती हैं वो फिर आपके अंदर आती हैं। तो पहले वो होते हैं, उनसे हमारे पास वो होती हैं, तो हमारे ऐसा कुछ संबंध भी होता है। खैर, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो आपके गुरु होते हैं, जिस ग्रुप का आप पार्ट होते हैं ना, जो आपके ऊपर की आत्माएं होती हैं, जो आपके गुरु होते हैं, या तो आप उनको ढूंढ लेते हैं या वो आपको ढूंढ लेते हैं। जन्म जन्मांतर हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं। और बाबा के साथ बाबा ने फिर और हमारे को बहुत जन्म दिखाए, कभी साउथ इंडिया का, तो कभी कहीं का, और कई बार हमारे को उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मिला, कभी पुत्र बनने का उनका सौभाग्य मिला, कभी किसी और रूप के अंदर ग्रैंडसन बनने का, ग्रैंड डॉटर बनने का सौभाग्य हमारे को मिला। तो किसी ना किसी रूप में उनके हम हमेशा साथ में रहे हैं। किसी बहन ने कमेंट करके पूछा था कि फोटो तोड़ने का क्या कारण था। एक एक स्टेप का कोई कारण नहीं होता, मेन ये था कि हमारी यहाँ पे क्या समझ में आया कि हमारी जो उस जीवन में जो हम साधना करते थे, वो साधना शक्तियों के चरम पे थी।
तब हम कॉमन मैन की तरह साधना नहीं करते थे, शक्तियों के चरम पे थी वो साधनाएं। और जो हमारी धर्म पत्नी है, भले ही अपने प्रेम के चलते, लेकिन वो हमारी साधना को बार बार भंग करती थी। अब वहां पर तो हमने 2-3 बार ही देखा कि वो हमारे पास आई, क्या पता बहुत ज्यादा समय से आ रही हूं। अब एक वो दृश्य देख रहे हैं तो सारे ट्रिप्स तो काउंट नहीं करेंगे ना, पर बात ये थी कि हम परेशान थे इनसे कि हमारी साधना भंग करती थी। तो एक बहुत लंबे समय तक हमारी धर्मपत्नी ने उस जीवन में हमारी साधना भंग करी थी और वो हमारे साथ होना चाहती थी। अब हमारे ही गुरु ने तपस्वियों का जोड़ा को वो स्वीकृति दी थी। तो इस जीवन में जब हम दोनों मिले तो हम दोनों का परमात्म प्राप्ति का जो ये पाठ है ये तो खुलना ही था। दोनों ने योग की तरफ, साधना की तरफ जाना ही था। लेकिन ये वाला जो हमारा हिसाब किताब था एक दूसरे से पेंडिंग था। तो कहीं ना कहीं उस जीवन में हम पहले से साधक थे और इनको प्रेम हो गया था और इन्होंने हमारी साधना भंग करी। हमारे इस जीवन के अंदर वे पहले से साधना वाले जीवन के अंदर थी और अपने प्रेम के चलते हम उनको बार बार खींच रहे थे, बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, उनकी साधना को भंग कर रहे थे। तो ये बेसिकली हमारा आपस में हिसाब किताब था, जिसकी वजह से ये सारा वो हुआ। अब जब साधना भंग करनी होती है तो व्यक्ति हर लेवल पे जाता है। महाराज जो हैं, जो गुरु हैं, जो हमारे गुरु पिता हैं, उनकी फोटो हमारे को नहीं भंग करनी चाहिए थी। तो वो फोटो भंग करी तो उसका हमारे को रिजल्ट मिल गया ना, उसका प्रसाद हमारे को अलग से मिला। जो इतनी पिटाई हुई और ये सारा हमारे ऊपर से जो छत्र छाया है वो हट गई। तो यहाँ से बस दोस्तों हमारे को अकल आ गई कि जन्म जन्मांतर के पाठ हैं और ये एक हमारे को था कि आप सबसे शेयर करें। तो कहीं ना कहीं वो जो साधना की है उस जीवन के अंदर, और भी कई जीवन हैं जिसके अंदर काफ़ी तपस्या करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का, इस मार्ग में आगे बढ़ने का हमारे को सौभाग्य मिला। लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली जो हमारी वाइफ है उनके साथ का पार्ट है वो हमारे को दिखाई दिया। दोस्तों ये हमने किसी PLR या ऐसे किसी के माध्यम से नहीं देखा था, ये बस बाबा का वो था, उनकी कृपा थी, आशीर्वाद था। हमारे अंदर द्वंद्व था, बाबा चाहते थे कि हम अपनी सेवाओं में आगे बढ़ें, हम जोर शोर से आगे बढ़ें और जो भी कल्याण का जो भी कार्य है जो हमारे को हर बच्चे को सुपुर्द करते हैं। आपको भी कोई ना कोई काम परमात्मा सुपुर्द करना चाह रहे होंगे, आप भी ध्यान करें, टचिंग लें क्या चाहते हैं आपसे। तो हमें जो किया, तो बाबा चाहते होंगे कि बच्चे की बुद्धि थोड़ी क्लियर हो जाए, बच्चे को समझ में आ जाए कि जो उसने इतनी अड़चने डाली वो ऐसे ही नहीं था। तो ये पार्ट था, हिसाब किताब था, केवल वो बस पूरा हो गया हम दोनों का। तो आज जो है हम खुशी खुशी, अब तो हम दोनों ही हमारे इनफैक्ट हमारे बेटे भी हम बाबा की छत्र छाया के अंदर हैं, परमात्मा की छत्र छाया के अंदर हैं। तो अपना जीवन जो है उसको हम चेरिश कर रहे हैं और पूरी तरह से जो बाबा है वो ही हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, हमारे पूरा लालन पालन वही करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारा आज का जो ये चैप्टर हमने आप सभी के साथ साझा किया, इससे कुछ आपको शिक्षा मिली होगी। तो अगर आज का जो चैप्टर है ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आज का जो ये लाइफ स्टोरी का चैप्टर है इससे आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।